बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजा घोटाले का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब लू से मौत के मामलों में दिए गए मुआवजे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विधानसभा में सामने आए सरकारी आंकड़ों ने एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरे प्रदेश में दर्ज लू से मौतों के 95% मामले सिर्फ बिलासपुर संभाग में ही कैसे पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि साल 2021 से 20 जून 2025 तक प्रदेश में लू से कुल 93 मौतें दर्ज हुई। इनमें 90 मामलों में मुआवजा बांटा जा चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 90 में से 85 मामले अकेले बिलासपुर संभाग के हैं। बिलासपुर में लू मुआवजा घोटाला 2021 से जून 2025 तक हुई 93 मौतें, 90 मामलों में मुआवजा, 3 मामले लंबित, 95% मौतें एक ही संभाग में, 93 में से 85 मामले बिलासपुर संभाग से। बिलासपुर सबसे आगे 45 मौतों पर मुआवजा। जांजगीर चांपा दूसरे नंबर पर 14 मामलों में मुआवजा। कोरबा में 9 मामले, मुंगेली, सक्ती, सारंगढ़ में 6 मामले, रायगढ़ में 2 मामले, बाकी प्रदेश में सिर्फ 5 मौतें। 2024 में सबसे ज्यादा दावे, एक साल में 45 मौत दर्ज। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मुआवजा वितरण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि सर्पदंश मुआवजा घोटाले की तरह यहाँ भी किसी सिंडिकेट की भूमिका हो सकती है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सबसे ज्यादा 45 मौत साल 2024 में दर्ज हुई, जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। मैं स्पष्टता के साथ कर दूं, संभावित नहीं, पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार का एक जो विश्व श्रृंखला स्थापित की गई, उसमें से एक कड़ी ये भी है। जो मेरे पास दस्तावेज विधानसभा के पटल पर शासन ने जानकारी दी है कि बिलासपुर संभाग में 80 मौतें 85 मौतें होती हैं और अदर संभागों में 5 वर्षों में सिर्फ 5 मौतें होती हैं। तो आप कल्पना कर लें कि पूर्ववर्ती सरकार में चमड़े के सिक्के चलाने वाले कांग्रेसी अपने गिरेबां पे झांकें और ये बताएं कि छत्तीसगढ़ की संपदा को लूट लूट कर उन्होंने किस दरबार में चढ़ाया है। देखिए, घोटाले तो 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हो गए। कितने सर्पदंश के केस इनके समय में रिकॉर्डेड हुए हैं। कर्मचारियों में दहशत खत्म हो चुकी है। आप किसी ऑफिस चले जाइए, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। सर्पदंश मुआवजा घोटाले में डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी और कर्मचारियों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अब लू मुआवजे के आंकड़े भी जांच की मांग को हवा दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केस ऐसा था कि जिसमें पीएम रिपोर्ट में ये चीजें लाई गई थी, भले ही मौत किसी अन्य कारण से हुई थी। तो इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे उनके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट जब्त करने थे वो सब जब्त हुए हैं और उसमें बेचना जारी है। इसमें मुझे लग रहा है कि हम लोग एक लेटर बना करके इस तरह से करेंगे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स आती हैं, तो क्या एक पोर्टल इस तरह से बनाया जा सकता है कि जिससे संबंधित विभाग जो है वो इसमें अपलोड करे। बेसिकली फेक डॉक्यूमेंट्स जो है, अभी जो यहाँ पे सर्पदंश का मामला था उसमें बहुत सारे प्रकरणों में फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हुआ है। तो अगर एक पोर्टल के माध्यम से, उनकी आईडी के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो इस तरह की चीजें नहीं हो पाएंगी। सर्पदंश मुआवजा घोटाले के बाद अब लू से मौत के आंकड़े भी सवालों के घेरे में हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लू पूरे छत्तीसगढ़ में चलती है या फिर मौत और मुआवजों का ये असामान्य आंकड़ा किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।